Good morning, everyone. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today, I am going to start our next topic in chapter number 16 is multiple reflection by two mirror. ठीक है, कि जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है उसके लिए हम लोग कितने मिरर का यूज़ करते हैं? टू मिरर्स का यूज़ करते हैं. तो टू मिरर के थ्रू जो भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक. यू मस्ट हैव विजिटेड ए सैलून और पार्लर वेयर मैनी प्लेन मिरर आर अरेंज इन सच ए वे दैट वन कैन सी हिज और हर इमेज ऑन मोर देन वन. मीन्स जब भी हम लोग कहाँ पर विजिट करते हैं, विजिटेड ए सैलून, जब भी किसी सैलून और या किसी पार्लर में जब क्या करते हैं, विजिट करते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा है कि मैनी जो प्लेन मिरर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अरेंज होते हैं. किस तरीके से अरेंज होते हैं? सच ए वे दैट वन कैन सी हिज और हर इमेज ऑन मोर देन वन. मीन्स वहाँ पे इस तरीके से प्लेन मिरर अरेंज होते हैं कि हम अपने जो हमारी इमेज होती है उसको डिफरेंट एंगल से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक है. इन सच ए सिचुएशन, तो इस टाइप की सिचुएशन में क्या होता है, इस टाइप की सिचुएशन में इमेज फॉर्म्ड बाय ए मिरर एक्ट लाइक द अदर फॉर द अदर मिरर. ठीक है. मीन्स क्या होता है, जो इस सिचुएशन में जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है? बाय वन मिरर एक्ट लाइक द ऑब्जेक्ट. मीन्स एक इमेज के थ्रू जो इमेज होती है वो किस तरीके से हम लोग उसको एक्ट करते हैं, एक्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर अदर मिरर. मीन्स दूसरे मिरर के लिए वो किसका काम करती है, ऑब्जेक्ट का काम करती है. ठीक है. दिस इमेज अगेन एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट मिरर. तो ये जो सेकंड मिरर होता है वो किसके लिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है, फॉर फर्स्ट मिरर. फर्स्ट मिरर के लिए जो सेकंड मिरर है वो किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है. ठीक है. एंड सो ऑन. मीन्स फर्स्ट मिरर सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है और सेकंड मिरर फर्स्ट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है. ठीक है. यहाँ से हम लोग एक्टिविटी में भी देखेंगे कि इस तरीके से जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑकर होता है, इसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? व्हाट यू नीड, टू प्लेन मिरर्स, ए बॉल मिरर स्टैंड. ठीक है. एक मिरर स्टैंड की रिक्वायरमेंट है, एक बॉल की रिक्वायरमेंट है, एंड ए प्रोटेक्टर. ठीक है. मेथड, कीप बोथ मिरर एट राइट एंगल टू ईच अदर. मीन्स दो जो प्लेन मिरर होते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के राइट एंगल पे उसको अरेंज कर देंगे. पुट द बॉल इन द बिटवीन द मिरर. इनके बीच में क्या कर देंगे, बॉल को पुट कर देंगे या एंटर कर देंगे. ठीक है. काउंट द नंबर ऑफ इमेज सीन इन द मिरर. तो इसमें देखेंगे हम लोगों को इमेज जो मिरर है उसमें हमको ऑब्जेक्ट की डिफरेंट मिरर ऑब्टेन होगी. रिपीट विद द मिरर प्लेस एट 60 एंड 30 डिग्री. मीन्स मिरर को हम लोग क्या करेंगे, उसकी राइट एंगल से उसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे. तो कितना कर देंगे, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. काउंट द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इन ईच केसेस. ठीक है. ईच केसेस मीन 90 डिग्री के केस में भी हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ जितनी इमेज है उसको फॉर्म हुई है उसकी क्या करेंगे, उसको काउंट करेंगे. एंड रिपीटेड विथ 60 डिग्री. 60 डिग्री के केस में भी देखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म हो रही हैं बॉल की. एंड 30 डिग्री. इन दोनों एंगल्स पे हम लोग उसको अरेंज करने के बाद नंबर ऑफ इमेजेस देखेंगे. काउंट द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म इन ईच केस में इमेज को काउंट कर लेंगे. फाइनली प्लेस बोथ द मिरर एट 0 डिग्री. फाइनली जब क्या करेंगे, बोथ द मिरर को हम लोग कितने डिग्री पे प्लेस कर देंगे, 0 डिग्री पे प्लेस कर देंगे. और पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल कर देंगे. रिकॉर्ड द एंगल बिटवीन द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द टेबल. और हम लोग इस इमेज को क्या कर लेंगे, यहाँ पे काउंट कर लेंगे. यहाँ पे देख सकते हैं मिरर ए मिरर बी को हमने किस तरीके से अरेंज किया हुआ है, एक दूसरे का 90 डिग्री पे हमें. तो 90 डिग्री पर अरेंज करने से क्या होगा, जो हमारी बॉल है उसकी कितनी इमेजेस मिलेंगी, मीन्स इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, 3 इमेज हमको ऑब्टेन होगी. मीन जब भी हम लोग प्लेन मिरर को 90 डिग्री पर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज मिलती है, 3 इमेजेस जो होती है वो इमेज ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो जाती है. When the two mirror are inclined at angle, जब भी दो मिरर एक दूसरे के क्या होंगे, inclined होंगे, मीन्स एक inclined पोजीशन पे होंगे एक दूसरे से. You will not only see the two images. उस केस में हमको ओनली कितनी इमेज फॉर्म नहीं होगी, ओनली 2 इमेजेस फॉर्म नहीं होगी. इन दिस
द मिरर बाय ए सिंगल रिफ्लेक्शन, इस केस में क्या होगा, मिरर के थ्रू जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका क्या होगा, सिंगल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, याद रखना सिंगल रिफ्लेक्शन ऑकर होता है। बट एन एडिशनल इमेजेस ऑफ दिस इमेजेस मीन्स, जब भी क्या होता है, दो मिरर को इंक्लाइंड एक दूसरे से इंक्लाइंड पे रखते हैं तो दोनों के बीच में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की मोर देन 2 इमेजेस फॉर्म होती है, ठीक है। द नंबर ऑफ इमेजेस यू सी डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन द मिरर, मीन्स जो इमेजेस होती है, मीन नंबर ऑफ इमेजेस किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन द मिरर, मीन जो दो एंगल मिरर एक दूसरे के जितने भी एंगल पे हम लोग उसको प्लेस करते हैं उसके ऊपर नंबर ऑफ जितनी भी इमेजेस होती हैं वो डिपेंड करती हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट इफ द एंगल बिटवीन द मिरर इज थीटा, अगर हम मान के चल लेते हैं कि दो जो मिरर हैं वो एक दूसरे से कितने एंगल पर डिस्प्लेस हैं, अराउंड थीटा एंगल पर डिस्प्लेस हैं, ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ इमेजेस आर 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, मीन्स अगर हमको क्या करना होता है, जब भी कोई मिरर हमारा एक दूसरे के थीटा एंगल पर डिस्प्लेस है तो उस समय कितनी इमेजेस बनेंगी, तो उसको हम लोग इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला के याद रखना कि नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, अगर एजम्पशन जैसे यहाँ पे देखते हैं, दस इफ द मिरर आर एट द राइट एंगल, अगर मिरर किस एंगल पे है, राइट एंगल पे है, मतलब दो मिरर एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यू विल सी दैट 360 डिवाइडेड बाय 90 डिग्री, मीन जब भी ट्रायंगल मतलब मिरर राइट एंगल पे होंगे मीन्स 90 डिग्री पे होंगे, तब हम इसके अकॉर्डिंग कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 90 -1, इस केस में कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी, 3 इमेजेस फॉर्म होंगी। यहाँ ये हम लोग फिगर में भी देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, जब हम इसको हमारे मिरर को एक दूसरे के 90 डिग्री पर रख दिया तो कितनी इमेजेस बनी, 1 2 3 इमेजेस फॉर्म होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ द एंगल बिटवीन द मिरर, अगर दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना डिग्री हो जाए, 6 डिग्री हो जाए, तो इस फॉर्मूले में जब हम लोग 360 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री -1, तो 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 6 - 1 इज इक्वल टू 5 इमेजेस फॉर्म होती है। When the two mirror are parallel to each other, अगर मान के चल लेते हैं दो मिरर उसके पैरेलल होते हैं, तो पैरेलल मीन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो जब इसमें हम थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये कितना आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0 इमेज फॉर्म होगी। और अगर हम when the angle is 30 डिग्री, जब एंगल 30 डिग्री होता है तो 30 डिग्री के केस में क्या होगा, कितनी इमेजेस होंगी, 12 - 1 मीन्स 11 इमेजेस फॉर्म होंगी, ठीक है। यहाँ से इतना हमने देखा कि जब भी हम लोग मिरर को इस तरीके से अरेंज करते हैं तो क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज फॉर्म होती है। ये हमने यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन से भी देखा था कि जब भी इमेज को 60, 30 या 90 डिग्री पे हम लोग रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी इमेजेस फॉर्म होती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा -1, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इतना सफिशिएंट था, इसको रिकैप कर लेते हैं जल्दी से कि जब भी 2 रिफ्लेक्शन और 2 मिरर का हम लोग कभी किसी पार्लर या सैलून में विजिट करते हैं तो जो भी मैनी प्लेन मिरर्स होते हैं उसको हम इस तरीके से अरेंज करते हैं, इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के एक राइट एंगल पे होते हैं। जितना वो एक दूसरे के राइट एंगल पे या जितने एक दूसरे को राइट एंगल पे अरेंज होते हैं और जितने तरीके से हम लोग उसको डिस्प्लेस एंगल से डिस्प्लेस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी, इमेजेस फॉर्म होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज टॉपिक। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विथ नेक्स्ट टॉपिक। So thank you so much.